हापुड़ के निजी अस्पताल में भीषण आग लगी है। अस्पताल में कई मरीजों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर रखा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने के समय अस्पताल के भीतर कई मरीज मौजूद थे, जिनमें से कुछ के अंदर फंसे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युद्धस्तर पर राहत और बचाव अभियान की शुरुआत की गई। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं, जबकि मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात है ताकि निकाले गए मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हालात पर नजर है। हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हापुड़ का यह अस्पताल, जिस अस्पताल में भीषण आग लगी, युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हापुड़ का निजी अस्पताल, जिस अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे, फिलहाल आपको बता दें कि कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि शुरुआत में कोशिश यही है जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। तो युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हापुड़ के निजी अस्पताल में भीषण आग लगी है। ये तस्वीर अस्पताल में रेस्क्यू की आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस तस्वीर के जरिए जी हमारे फायर स्टेशन पे एक जेएनएमडी हॉस्पिटल में आग की सूचना मिली, तो तत्काल हमारी फायर सर्विस यूनिट की 3 गाड़ियां और नेवी मौके पर पहुंचा और यहाँ आकर के हम लोगों ने रेस्क्यू कार्य और अग्निकांड को काबू किया। यहाँ अब आग तो नहीं है, बस थोड़ा धुआं रह गया, जिसको हम लोग इसको से निकाल रहे हैं। बाकी कोई यहाँ फंसा भी नहीं था। शुरू में यहाँ कुछ लोग थे जिनको हम लोगों ने निकाल लिया। कितने मरीज थे यहाँ? 7-8 लोग थे जिनको निकाल लिया गया था। बाकी और अलग थे, उनको पहले ही मतलब लोगों ने शिफ्ट कर लिया था। अस्पताल को खाली कराया गया? हाँ, अब तो ये पूरा खाली है। ऊपर 2-3 लोग इसमें यहाँ पर आवासीय भी थे, जिनको बाहर निकाल दिया गया। कुछ पता चल पाया था कुछ आपका? शायद ये शॉर्ट सर्किट से लगी, बाकी इसके कारणों की जांच की जा रही है। तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्यागी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। संजय, सबसे पहले रेस्क्यू को लेकर अपडेट दीजिएगा, फिर अगला सवाल। जी, बात करें तो रेस्क्यू टीम वहां पर जारी है और 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर लगी थी। आग पर कंट्रोल इस समय कर लिया गया है। जितने भी मरीज वहां पर थे सभी को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात यह थी कि जितने भी डॉक्टरों के रेजिडेंस हैं वो सभी हॉस्पिटल के फ्लोर पर बने हुए थे, उनसे भी घरों को खाली करा दिया गया है, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। इस समय हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट नहीं है, सभी को सुरक्षित निकाला गया है। किसी की भी हताश होने की जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि अधिकारी भी पुष्टि कर रहे हैं कोई भी यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो आग का जो कारण था वो कारण ये था कि आग जो कमरे के अंदर एसी लगा हुआ था, एसी के अंदर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद कमरे में आग लगी और कमरा पूरा धुएं से भर गया। तो आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर कंट्रोल पाया और ऐसे में जितने भी दमकल अधिकारी थे, दमकल अधिकारियों ने वहां से पेशेंटों को गोदी में उठाकर बाहर निकाला। लेकिन बात करें तो वहां पर पेशेंटों के साथ साथ जो डॉक्टरों के ऊपर के घर थे उनको भी सभी को खाली करा दिया गया है। जी संजय, कहां पर चूक हुई? अस्पताल में क्या फायर सेफ्टी के उन तमाम मानकों का पालन किया जा रहा था जो आग बुझाने में, ऐसी आपातकालीन सिचुएशन में फटाफट एक्शन लिया जाता है और आग पर काबू पा लिया जाता है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अस्पताल है, यहां पर मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं। अगर कुछ भी होता है तो सीधे तौर पर उनकी जान को खतरा है। जी, ऐसे में अगर देखी जाए तो हापुड़ के जो डॉक्टर, हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, उनके पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन थे। फायर ब्रिगेड की सारी सुविधाएं वहां पर थी, लेकिन उन उपकरणों को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति शायद अपनी चूक कर गया कि वो ढंग से उन उपकरणों को नहीं
चला पाया। ऐसे में अगर उपकरण वो स्वयं ही ऑपरेट कर लेते तो शायद फायर ब्रिगेड की नौबत भी वहां पर नहीं आती। और सबसे बड़ी बात की जाए तो ऐसे में हॉस्पिटल हो या घर हो या होटल हो या जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह सब हो, सब में एसी वगैरह लगवा लिए जाते हैं, लेकिन समय पर उनकी सर्विस नहीं कराई जाती है। लगातार एसीओ से काम लिया जाता है, जिससे कि एसीओ पर लगातार लोड पड़ता रहता है, जिस वजह से कल एसी पर लोड पड़ता रहा और लोड पड़ने की वजह से शायद वो एसी वहां पर फट गया, जिस कारण से ये आग लगी। ऐसे में अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड की लापरवाही भी कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड समय समय पर जाकर इन चीजों की जांच नहीं करती है कि किस तरीके से आग लगी है या उपकरण वहां पर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब बड़े हादसे हो जाते हैं तो फायर ब्रिगेड और उस संजय समय बिल्कुल जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हादसों के बाद आप जगते हैं, हादसों के बाद आपको इन मानकों में कमियां नजर आती हैं। फिलहाल आपका